काल रात्रि, तंत्र मंत्र की रात, अमावस्या की रात सबसे प्रभावशाली, सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा काली रात दीपावली की रात। इस रात को तंत्र शास्त्र की महारात्रि भी कहा जाता है। दीपावली की रात में कई प्रकार के तंत्र मंत्र अपना कर जो शत्रु होते हैं वो मारण क्रिया तक कर बैठते हैं। और ये कोई शत्रु बाहर वाले नहीं, अपने ही घर के होते हैं ये शत्रु। क्योंकि बाहर वालों को किसी से क्या मतलब, जो घर के शत्रु होते हैं, जो घर के व्यक्ति होते हैं, वही तंत्र क्रिया सबसे ज़्यादा करते हैं और यह क्रिया व्यक्ति को ले डूबती है। इसके लिए आपको क्या क्या टोने टोटके, इन टोनों टोटकों की क्या क्या काट है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस रात सारी जो जितनी भी तंत्र क्रियाएं हैं सब खुली होती हैं और अपनी परम अवस्था में होती हैं। दीपावली की रात जितना जो तंत्र मंत्र लोग दूसरों पे अपनाते हैं वो अब चौराहे पे रख के आते हैं। उससे बचने के लिए विशेष उपायों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले कि दीपावली की रात में कभी भी चौराहों को सीधा पार नहीं करना चाहिए। शाम को सड़क पे पड़े हुए फूल या नींबू को पार नहीं करना चाहिए। बुरी आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां आपके साथ चली आती हैं। भूल कर भी महिलाएं, आमतौर पर आजकल महिलाएं अपने बाल खोल के रखती हैं, मगर जब दीपावली की और ये अमावस्या की रात होती है तो नकारात्मक शक्तियाँ बालों से आकर्षित होती हैं और वह साथ चल जाती हैं। दीपावली की रात में किसी दूसरे के हाथों से नमक या नमक से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, न मीठी वस्तुएं लेनी चाहिए। दीपावली के दूसरे दिन दूसरे के हाथ से दी जाने वाली कोई भी चीज़ खाने जैसे लौंग, इलायची आदि नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि दीपावली की रात एक ऐसी रात है कि व्यक्ति अपनी बीमारी है, दुख है, परेशानी है, सबको चौराहे पे रख के आता है। और इसके लिए बचना भी बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति कैसे घर से ही ना निकले, अपने काम ही ना करे। मगर ये बहुत ख़तरनाक रात होती है। मारण क्रियाएं सबसे ज़्यादा उन व्यक्तियों पे अटैक करती हैं जिनकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, जो ईश्वर से बहुत डिस्कनेक्ट रहते हैं, उनसे जुड़े हुए नहीं रहते हैं। आप सबसे पहले अपना मनोबल बहुत ऊंचा रखिए और बिल्कुल भी इन चीज़ों से डरिए मत, क्योंकि सबसे बड़ा ईश्वर है। ईश्वर के आगे कुछ नहीं। और जब भी अगर आपको बाहर निकलना हो शाम 7 बजे के बाद में तो हींग का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने हींग के पानी को कान के पीछे लगा के जाइए या टुंडी में, मानना तो पड़ेगा ही क्योंकि असर होता ही होता है। और आपको विशेष जानकारियों के साथ में ये वीडियो बनाया गया है और इस पे बने रहेंगे। क्या करना चाहिए हमें अमावस्या पर, ख़ास तौर से हमें दीपावली की रात, तो बहुत ही छोटे और बहुत ही सरल बातों को मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से इसे कर सकें, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हों उनका निवारण 100% हो सके। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो लाइफ में, जीवन में आने वाली परेशानियाँ जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल सकती हैं उससे निकल सकेंगे। तो देखते हैं कुछ बातें इनमें से आप कर लीजिएगा तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हर अमावस्या अपने घर के कोने कोने से चारों तरफ से अच्छी तरह से साफ सफाई जरूर करें। कहीं पर भी कोई ऐसी गंदगी ना हो, ऐसा सामान ना हो जो काफ़ी दिनों से रखा हो तो उसे निकाल दें। और इस दिन सुबह और शाम दोनों टाइम घर में तुलसी पर दिया अवश्य लगाएं। तुलसी जी पे दिया लगाने से घर की दरिद्रता और घर में जो भी कलेश हो वो खत्म होता है। दूसरा है कि आप धन
प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए ऐसे कर सकते हैं कि आपके जीवन में जब बाधाएं होंगी तो धन का आगमन नहीं होगा। तो इसके लिए आप किसी भी गहरे गड्ढे या कोई कुएं में 1 चम्मच दूध डालें। इससे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, बस 1 चम्मच दूध डालने से ही बाधाओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप अमावस्या के दिन दूध और जौ धोकर, जैसे गंगा जी में जाएं और जौ में दूध मिलाकर उसे बहाएं, तो कहते हैं ना कि गंगा में जौ के दान किए होंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। और इसके अतिरिक्त अमावस्या के दिन शनिदेव पर, जो हमारे शनिदेव बाबा हैं, उन पर सरसों का तेल, काले तिल, उड़द, काला कपड़ा और ओम शम शनिश्चराय नमः कहते हुए 11 बार उनके पर जरूर चढ़ाएं शाम के वक्त, मतलब संध्या काल में। और आप इस दिन गाय को गुड़ खिलाएं, गाय की सेवा करें। और इसके अतिरिक्त आप गेहूं के आटे को मछलियों को मीठा बनाकर मछलियों को खिला सकते हैं। और चींटियों को ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर उठकर सुबह हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी चढ़ाएं और चींटियों को जरूर खिलाएं। भगवान विष्णु आपके सभी दुख दूर करेंगे। और साथ ही नींबू, 1 नींबू लें, कागजी नींबू लें, शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों तरफ, चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे जल्दी ही बेरोजगारी दूर होगी। और यदि मेरा मानना है आपने इनमें से कुछ 2-3 उपाय करें तो निश्चित आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू होंगी, नकारात्मकता का नाश होगा। और ये दीपावली आपके लिए शुभ हो। अमावस्या, और अपने मन को मजबूत रखिए, आत्मबल को मजबूत रखिए, ईश्वर से जुड़िए। और जय श्री राम, जय जय श्री राम।